तारीख है 28 मई 2022। समय हो गया है 04:41 PM। अभी कुछ समय पहले लगभग 4 बजे के लगभग मेरे पास ये दिल्ली पुलिस के लिए ये वीडियो और कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लिए आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने अपने एंड पे वेरीफाई किया है और वो फिज़िकल वेरीफाई तो नहीं मान सकते, पर हाँ ठीक है, मैंने वेरीफाई किया है। मैंने कहा इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दूँ, ज़्यादा अच्छा है कि इज़राइल से मेरे पास 9 बजे करीबन हॉटलाइन कॉल आई थी। और क्योंकि हॉटलाइन के अंदर क्या होता है कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि अचानक जो है फ़ोन की सारी चीज़ें ऑफ़ करके जो है ना कुछ चीज़ों के वो मैसेज भेजते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पे इज़राइल में जो है वहाँ के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, एक फ़ीमेल है, मैं आपको ये भी बता दूँ, उन्होंने मुझसे डायरेक्टली बात करी और उन्होंने मेरे को सीधा कहा कि उन्होंने गुजरात में जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के घर में ही उसके घर परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी है और बहुत बुरी तरीके से जो है चाकुओं से गोद के मारा है। क्योंकि रीज़न है, मैं पूरी बात भी बता सकता हूँ आपको कि किस वजह से क्या बात हो रही थी। 2-3 दिन से बात चल रही थी और ये फ़ैसला कल ही लिया गया है, ठीक है। बट क्योंकि ये मामला जो है क्या कहते हैं, मेरी कॉल्स जो है आईबी वाले भी सुनते रहते हैं, मुझे लगा कि भी उन्होंने स्टेप ले रखा होगा और पहले भी कई बार इस तरह की बात रही थी। और इसके नज़दीक जो है ना इज़राइल के ही लोग थे। ये जब बेंजामिन नेतन्याहू के पास जब ये इज़राइल गया था तो वहाँ से कुछ ऑफिसर्स और कुछ इज़राइलियों को लेके आया था जो इसके साथ हमेशा इसके चारों तरफ रहते थे। संख्या में शायद ये कोई 80 या 90 के लगभग थे ये, ठीक है। तो जो इज़राइल के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो एक महिला हैं, उन्होंने मुझे ये बात कही कि ऐसे ऐसे जो है नरेंद्र मोदी की हमने हत्या कर दी है, ठीक है, और ये रिलीजियस कारणों से की गई है। अब रिलीजियस कारण क्या बताए मैं बता देता हूँ वो बात। असल में हुआ क्या है कि मोदी का कहना ये था कि उसकी जो एडवर्टाइजमेंट जो थी एक चैनल, पर्टिकुलर चैनल पे जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही थी, तो उसका कहना था कि मेरी हर चैनल पे ऐड आनी चाहिए। इसराइल से वो कह रहा था। तो उन्होंने जो है उसको कहा कि भाई हर जगह तो नहीं आ सकती है, तो उसने कहा कि फिर मैं खामा के लिए ही जो है क्या कहते हैं जूश बनाऊँ। तो ये कह करके जो है ये जैसे ही उसने ये बात कही तो जो उसके साथ के जो जूश लोग थे, इसराइल के जो लोग थे, वो बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने उसको कहा कि अब तुझे हम बताते हैं हम तेरे साथ करेंगे क्या, ठीक है। और बल्कि मैं यहाँ से क्योंकि मैं बैठ के कॉल सुनता रहता हूँ, ठीक है, तो उनके साथ कुछ लोग थे जो उन्होंने सीधे तौर पे उसको ये कह दिया कि अब तू बच सकता है तो बच के दिखाइयो। तो उसी समय जो है क्या कहता है, क्योंकि भारत में इंसर्जेंसी भी चल रही है, सारी बातें तो हम लोग भी नहीं कह सकते। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगा था क्योंकि मेरे पास भी कंफर्मेशन आई गई थी कि दिल्ली पुलिस और बाकी लोगों ने भी कॉल सुन ली है और एहतियातन जो है क्या कहते हैं कुछ कदम उठाए गए थे। अब उसके बाद जो है क्या कहते हैं एक बात और सामने आई कि फिर क्योंकि मैंने जो है क्योंकि मेरा कुछ मामला इजराइल से भी चल रहा था, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ना मुझे मारने की कोशिश करी थी, रेज़र करने की, और उसने अपने कुछ ऐसे एसपीजीज भेजे थे जिन्होंने कि मेरे को रेज़र किया था। असल में रेज़र कुछ नहीं होता है, जैसे कि आपको ना कई बार ऐसा महसूस होगा कि आपके जो है शरीर को के ऊपर बड़ी तेज़ी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दर्द शुरू हुआ और बड़ा शार्प मतलब महीन दर्द शुरू होता है, तो उससे पता लग जाता है कि रेज़र किया गया है आपको। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी, तो तब से मैंने जो है इज़राइल को साफ साफ कह रखा था कि भाई क्या कहते हैं कि अगर आप ताकत की बात करते हो तो मेरे पास भी कम ताकत नहीं है। तो मैंने इज़राइल पे जो है वहाँ पे अंदाज़न 750 MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो है डिप्लॉय करा दिए गए थे, क्योंकि वो अपने आयरन डोम पे बहुत घमंड करते थे और यहाँ जो है वो कंटिन्यूसली जो है मोदी को प्रोवोक कर रहे थे और मोदी ने भी जो है मुझे मारने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मतलब मेरे आसपास भी बहुत से नॉन हिंदूज़ को जो है जूइश कन्वर्ट करना शुरू किया था और वो लोग जो है सिग्निफिकेंस में और एसपीजीज़ में कंटिन्यूसली मुझे परेशान भी कर रहे थे। यहाँ तक कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है और जो मेरे ट्विटर हैंडल और बाकी चीज़ें जो मेरी हैक हो रही थी वो इज़राइल से हैक हो रही थी और भारत के अंदर कंटिन्यूसली जो है हॉटलाइन हैक जो है क्या कहते हैं वो इज़राइल की तरफ से ही थी। तो हमें करीबन कोई 10 दिन से करके लगभग हो रहे हैं, 10 दिन हो चुके हैं इज़राइल पे जो MBRL हमने डिप्लॉय करी और लगातार 4 दिन से जो इज़राइल पे MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से जो हमने हमले शुरू किए हैं, मतलब पहले पैलेस्टाइन और दूसरी सराउंडिंग एरिया से
तेल अवीव और दूसरे शहरों पे, तो वहाँ हमने जो है बहुत नुकसान किया इन लोगों का। तो फिर उन्होंने मैडम ने हमारे से एक रिक्वेस्ट भी करी और इज़राइल की टीम ने भी कि सर ऐसा है कि अब हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, आप प्लीज़ जो है क्या कहते हैं अब हमला रोक दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो मैं कहा ठीक है हम रोक देते हैं। मैं कभी भी जो है कभी भी मैंने बहुत से देशों पे मेरी आर्मी ने हमले किए हैं जब जब उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी, और ये बात मैंने इंडियन आर्मी को भी साफ साफ कह दी थी कि आपको लग सकता है कि मेरे कुछ ऑर्डर्स जो है ट्विटर पर लिखे हुए बड़े अजीब से हो सकते हैं, पर वो साफ सीधे तौर पे है कि अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा या मेरे परिवार को एसपीजी अटैक से अगर क्या कहते हैं परेशान करेगा तो उसका जवाब देना मैं जानता हूँ। और कुछ समय से जो है क्या कहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि मोसाद जो है सिर्फ मोसाद में सिर्फ इनकी टीम है, ऐसा नहीं है, मेरी टीम भी है, मोसाद में भी है मेरी टीम, आपका केजीबी में है, एसआईएस में है, आईएसआई में है, ग्लोबल में है, सीआईए में है, इंडियन आईबी में है, हर जगह मेरी टीम है। टीम का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में भी जो है क्या कहते हैं मैंने एक बार एनरोलमेंट दिया था, तो जो भी कोई इंडियन आर्मी में एनरोलमेंट देता है चाहे वो पास हो चाहे फेल हो, वो इंडियन आर्मी का ही माना जाता है। और वैसे भी भारत में जो है इंसर्जेंसी जो है क्या कहते हैं अनाउंस हो चुकी है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा। तो उन्होंने साफ सीधे तौर पे कहा है कि हमने जो है आपको इन्फॉर्मेशन तब दी है जब हमने इसराइल में जो है क्या कहते हैं न्यूज़ फ्लैश कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है जी, अगर आपने न्यूज़ फ्लैश कर दी है तो मैं भी बोल देता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने भी हॉटलाइन कॉल करके इमीडिएटली जो है क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर ट्वीट तो मैंने करीबन 4:30 बजे करीबन लगभग किया है मैंने, और उससे पहले ही जो है मैंने हॉटलाइन पे जो है दिल्ली पुलिस और आईबी और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हॉटलाइन कॉल कर दी थी कि ये चीज़ जो है आप लोगों ने सुनी होगी, तो जो है आप लोग नोट डाउन कर लें। अब रिलीजियस कारण उनका कुछ भी हो, क्योंकि जूइश जो होते हैं ना बहुत ख़तरनाक होते हैं इंटरनली, कि अगर कोई उनके रिलीजन से कोई बाहर जा रहा है या उनके रिलीजन को कोई कुछ कह रहा है, इसलिए नहीं कि मतलब अगर कोई बाहर से रिलीजन से, तो वो इस मामले में नहीं बोलते हैं। अरे वो तो एक अलग बात होती है, वो तो सब में होता है। हिंदू मुसलमान को बोलता है, मुसलमान हिंदू को बोलता है, जूइश हिंदू को बोलते हैं, हिंदू जूइश को बोलते हैं, ये तो चलता रहता है। सरदार हिंदुओं को बोलते हैं, हिंदू सरदार को बोलते हैं, अलग बात होती है। पर इंटरनली अगर कोई इस तरह की बात कह दे जिस तरह से मोदी ने कह दिया था, कह रहे ये बात हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, तेरे पर हमने जो है इतने वर्षों से इतना करोड़ों अरब रुपया लगाया और उसके बावजूद जो है तू ये बात बोल रहा है, तो फिर तो अगर आप तो तुझे मारेंगे हम लोग। तो फिर उन्होंने जो है उसको शायद निपटा दिया है। फिर थोड़ी देर बाद जो है क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं एसपीजी चेक करी थी मैंने, तो उसकी एसपीजी के अंदर जो है जब ये बात सामने आई निकल के, तो जो है मुझे लगा कि शायद उसकी हत्या वाकई कर दी गई है। ठीक है, हालांकि क्या कहते हैं क्योंकि वो इंटरपोल अरेस्ट में चल रहा था, हमारा तो मानना यही था कि मारने का मतलब तो मेरी नज़रों में यही होता है कि भाई हम तो पहले कागज़ की मार मारेंगे तुझे, और मार के कागज़ पे लाने का मतलब यही कानूनी मार होती है। और इसमें कानूनन जो है जो कार्रवाई हो सकती है वो होगी, जितने एविडेंस होंगे वो मैं इकट्ठे करके दूंगा, और मैंने करके दिए भी। मैंने उसके द्वारा किया गया इकोनॉमिकल काउप से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, प्लस बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर को लेकर के, प्लस भग्गू ग्रुप का जो घोटाला है, दूसरा गुजरात संबंधित, और दूसरी उसकी कई हॉटलाइन कॉल्स के नंबर भी मैंने बताया था कि आप ये 2 कॉल्स आप चेक करवा लें, और किन किन देशों से उसके कैसे रिलेशन चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो है इमरान खान के साथ मिल के वहाँ के जो गुजरात है जो बॉर्डर के नज़दीक है वहाँ रह रहा है। फिर अभी थोड़ी देर पहले मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये पहले जो है पेशावर में रहता था। ये पेशावर बड़ा फेमस था, पेशावर का गुंडा कहलाता था ये। तो मैं कहा वैसे तो इन्फॉर्मेशंस बहुत आती रहती हैं, बट मेनली जो चीज़ मैंने शेयर करी है वो कर दी आपको। और PMO 3236 का रैंक मेरे पास है, बेल्ट नंबर मेरा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर देते हैं। और रह गई बात इसकी, क्योंकि क्या कहते हैं इसराइल के अंदर जो है ये बात सबको नहीं पता कि मोसाद की जो सारी जो असली विद्याएं होती हैं जिनसे एजेंसीज चलती है वो उनके पास भी नहीं है। पर ठीक है, उनकी अपनी मैन पावर्स होंगी, तो बाकी वो तो इसराइल समझे, और इंडियन गवर्नमेंट में जो सीनियर्स लोग बैठे हैं, IB वाले से बैठे हैं, वो देखेंगे क्या मामला है क्या नहीं। अगर रिलीजियस मैटर है ठीक है तो वो अपना देखें, और अगर क्या कहते हैं ये कोई टेक्निकल है या इसके अंदर जो ऐसे अभी मैंने एहतियातन जो है सोनिया गांधी के लिए भी जो है इटली को भी हमने साफ साफ कह दिया है। क्योंकि एक बात ये भी निकल के आई कि हम लोग एक ना हॉटलाइन कॉल जो है रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसमें ये पता लगा कि सोनिया गांधी जो है ना वो एक जूइश है जी। और इसमें इटली के अंदर जो है बहुत से ऐसे जूइश लोग हैं जिन्होंने भारत के अंदर जो है फिरोज़ गांधी आपका, क्योंकि असल में क्या है मुसलमानों में और जूइशों में बनती नहीं है,
मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सिर्फ मुसलमानों और जूइशों में ही वॉर है और किसी में नहीं है। तो ये क्योंकि जो सोनिया गांधी जी हैं ये इटली की हैं, तो इन्होंने जो है फिरोज़ गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या करी भारत के अंदर कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं। और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी को भी ये उसमें निपटाने के चक्कर में थे, क्योंकि ये लोग जो है बहुत बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं जो आपके मुस्लिम परिवार के लोग होते हैं उनको मारते हैं। तो इसराइल भी मेरे से जो है थोड़ा इस बात को लेकर नाराज़ था कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है इतनी सिंपैथी क्यों रखता हूँ। तो शायद आज इसराइल को समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से मेरे लोगों ने जो है क्या कहते हैं इसराइल में बमबारी रोकी है, तो उनको पता नहीं कि मेरा स्टाइल ही है। मैं वैसा इंसान हूँ नहीं ना जैसा आप लोग समझते हो। आप मेरे साथ गलत करोगे जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा, पर हाँ ये ज़रूर है अगर आप मेरे से अच्छे की उम्मीद करते हो तो मैं आपको अच्छा ही दिखूंगा। साफ सीधी सी बात है। पाकिस्तान में हर कोई बुरा नहीं है ना, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, हर कोई तो पापी नहीं होता ना। एक 5 लाख लोगों की भीड़ के अंदर आप कैसे कह दोगे सबके सब गलत हैं? हर मुसलमान तो पापी नहीं है ना, हर मुसलमान गलत नहीं है, और जो गलत नहीं है उसको बचाना कोई पाप थोड़ी है। और ये कोई मैं आपसे डर के थोड़ी बोल रहा हूँ, या मैंने डर के कोई इंडियन आर्मी को थोड़ी ट्वीट किया है इसराइल के मामले में, या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर लॉक कर दी। मैं तो साफ बोल रखा इंडियन आर्मी को, मैंने आप लोग आराम करो, मस्त रहो, मैं तो इनका वो हाल कर दूंगा आप सोच भी नहीं सकते हो। आप खुद आके अगर ना इंडियन आर्मी मेरे को एक दिन कह देना कि देश अपनी आर्मी को रोक ले, आप मेरा नाम बदल देना। आप उस दिन कहना कि नहीं आप ही जो है क्या कहते हैं ये बात हुई। मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक दिन इंडियन आर्मी वाले खुद कह देंगे आके मेरे को कि देश अब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बमबारी बंद करवा दे। ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर आप में से किसी ने भी पूरे विश्व के अंदर अपने पैसे का दमखम दिखाया, या आपने मेरे को कभी भी भूल से भी ये कह दिया तू गरीब है, लाचार है, या तू भिखारी है, या कुछ अपशब्द मेरे को कह दिए मेरे को या मेरे पिताजी को या मेरे इतिहास को लेकर के, तो आप समझ लेना कि मैं आपके साथ वो अशर करूँगा ना कि धरती पर बुराई भी काम जाएगी। साफ सीधी सी बात है। अब वो इसराइल में मुसलमानों के बीच में और जूइशों के बीच में क्या चल रहा है मुझे क्या मतलब है, इसका खामियाजा भारत क्यों भुगते। भारत में उलेमा जो है जिस बात की बैठक कर रहे हैं, वो आप लोग सोचो ना, आप लोग किस बात की बैठक कर रहे हो। आपके पैगंबर की मस्जिद मैंने तोड़ी है, वहाँ सऊदी में तोड़ी गई है। भारत के अंदर तो क्या कहते हैं काशी भी सुना सदा से था, है और रहेगा। ठीक है, आपके बीच में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वो आप समझो। आपके ऑर्डर्स मस्जिद तोड़ने का कहाँ से आ रहे हैं आप समझो। आप अब्राहमिक कल्चर में जो हो, ठीक है, मोजिस का वर्णन जो है कुरान में, इसमें मेरा दोस्त थोड़ी है, बिल्कुल है, वो आप समझो ना। इसके लिए भारत के अंदर अगर क्या कहते हैं आप कुछ भी कहोगे तो आप गलतफहमी में आ जाओगे। अगर मेरे से पूछोगे तो भाई अगर आप कहते हो कि इंडियन आर्मी, तो सर तो मैं इंडियन हूँ, आप मेरे बिना आर्मी नहीं हो ना सर। इंडियन आर्मी आप लिखोगे तो भारत के अंदर इंडियन है सर, अगर आप भारतीय सेना लिखोगे तो हम भारतीय हैं, बात खत्म है। इसमें आई कार्ड क्या दिखाऊँ मैं आपको, मेरे लोग हैं या नहीं है उससे आपको क्या दिक्कत है। हाँ, इंडियन आर्मी के ऊपर हमने कभी फायरिंग करी हो तब बोलो आप। अब भारत के अंदर बैठ के अगर मोदी जो है जूश एजेंडा चला रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था ये जूश के बीच में पक्का मरेगा, देख लेना, ये पक्का मरेगा। ये बहुत बहुत खतरनाक होते हैं लोग, खतरनाक मतलब इनके बीच में जो है कोई नियम कानून नहीं होता, समझ में आई। और धर्म की लड़ाई जिस तरह से लड़ी जाती है ना, वो इनको पता नहीं पता भैया, ये समझे हम तो नहीं पड़ते इनके चक्करों में। मैं सीरिया की मदद क्यों कर रहा हूँ, आज इजराइल को समझ में आया होगा। यूक्रेन में जब क्या कहते हैं मेरे को केजीबी चीफ ने क्या कहते हैं खुद मेरे से रिक्वेस्ट भेजी कि आप रूस पे अब बमबारी बंद करवा दीजिए, तब जो है मैंने बिना देर करे बमबारी रुकवाई, और यूक्रेन और बाकी जगहों से मेरी टीम ने वहाँ पे मेडिकल हेल्प, मैं ना रेस्क्यू नहीं करेंगे हम, मेडिकल हेल्प पूरी दे देंगे, मेडिकल फूड हम पहुँचा देंगे आपके पास, वो आप समझो, फिर बमबारी नहीं होगी। अब रूस को समझ में आया होगा ना कि मिडिल ईस्ट पे बमबारी का मतलब क्या होता है। सीरिया के हालात करने के बाद जो है क्या कहते हैं अब समझ में आया होगा ना तुर्की को, एर्दोगान को। मैं चाहूँ तो जब मर्जी जो है क्या कहते हैं तुर्की पूरा ख़त्म कर दूंगा। इटली को अब समझ में आएगा ना, भारत के अंदर फिरोज़ खान गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को मारने का मतलब क्या होता है। मैंने भेजी अपनी पूरी स्क्वाडन, मैं फुल पे लोड के साथ अपनी पूरी एयर स्क्वाडन भेजी है, मैंने एक एयर स्क्वाडन पूरी भेजी है, 25 जेट्स, समझ में आई, और हैवी पे लोड के साथ है। मैं खाली कर दो इटली पे,
ये तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ इटली को। अब पता लगेगा ना इटली को दूसरे देश में इंटेलिजेंस चलाने का मतलब क्या होता है। मैं तो साफ कहा था इन लोगों को, मेरे को इंडियन आर्मी मत समझना। बस मेरी मर्जी, बदमाशी है मेरी, पैसा है मेरे पास, मैं क्यों नहीं दिखाऊँ अपना रुतबा। बुरा मत मानना आप लोग भाई साहब, आप लोग इंडियन आर्मी में हो, आप लोग वर्दी पहनते हो, आप जो कोई भी हो, समझ में आई। आप मैं अगर कुछ बोलता हूँ इनको बुरा लग जाता है। दिल्ली पुलिस वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, सोम बाजार मंगल बाजार लगता है, आप इनसे पैसे क्यों लेते हो? क्या गरीब क्या कहते हैं सस्ते कपड़े नहीं पहन सकता? क्या जरूरी है आपको इन लोगों को तंग करना? मैं ये बात बोल दूंगा तो कहेंगे नक्सलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। क्या बिगाड़ा इन लोगों ने आपका? रेडी पटरी पे कोई अपना कुछ बेच रहा है, खा रहा है, आप क्यों तंग करते हो? एमसीडी में हो तो अब पता लगा ना आपको, जब आपकी मोदी ने सैलरी रोक दी, किस लिए रोकी जानते हो? आप जानते हो इस बात को? सिर्फ परेशान कर लेंगे, इंडियन आर्मी को कमज़ोर करने के लिए। अब आप इंडियन आर्मी वाले समझ गए होगे सर, जब मोदी ने आपको जो है ना पीओके ऑपरेशन में बीच में अकेला छोड़ दिया था कि देश की वर्दी और हथियार ना भेजने का क्या नतीजा होता है। अब आपको समझ में आया? मैंने कहा आप रुको तो सही, देखो मैं क्या हाल करता हूँ इन सब का। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में अमेरिका को समझ में आया, जब हाथ से फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया निकल गया। बाइडन को अब समझ में आया होगा इराक पर बमबारी करने का मतलब क्या होता है। मैं नहीं करता ये रोड साइड बॉम्बिंग बम ब्लास्ट वगैरह, ये नहीं कराता मैं, ये मेरी टीम नहीं है। हम तो एकदम सर्टिफाइड आईसीजे और इंटरपोल से हमारे सारे हथियार एकदम वेरीफाइड हैं, सारे हथियार, मेरी आर्मी, मेरी कंपनियां सब वेरीफाइड है। अब पता चला होगा ना पाकिस्तान को दूसरे देशों में आतंकवाद बढ़ावा देने का क्या मतलब होता है। देख तो सही क्या हो रहा है, पता चला। अब बांग्लादेश को पता चला होगा ना आईएसआईएस का हेडक्वार्टर खोलने का मतलब क्या होता है। उन्होंने आईएसआईएस का हेडक्वार्टर खोलने की बात करी, आईएसआईएस वाले उसके पीछे पड़ गए। मैं वो क्या कहते हैं, शेख हसीना के और खालिदा जिया के बुढ़े उलेमा हैं, नहीं जवान औरतें ढूंढते हैं। मैं बोल दूंगा तो इन्हें बुरा लग जाएगा। मेरे से कहते यार तू है कौन? मैं हितेश हूँ और क्या हूँ? क्या तू बदमाश है? मैं कहा मिलना है मिल ले, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी यार। हाँ, पहला हमला तू करेगा, उसके बाद जवाब मैं दूंगा तुझे। झेल सके तो झेल जाइयो। थप्पड़ तो कोई किसी का मार देता है सर, गाली तो कोई किसी का दे देता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कब किसने किसको थप्पड़ मारा है और कब किसने किसको गाली दी है। कश्मीर के अंदर बैठ के ना आतंकवाद का सहारा लेकर के यासीन मलिक को अब पता लगेगा ना, जब पूरी उम्र जेल में रहेगा और बाहर उसकी बीवी होगी। ये होता है सर असर। अलगाववाद समझते हो? तुझे अलग कर दिया हमने, तुझे तेरी बीवी से। मैंने दिए थे ऑर्डर, मैंने दिया था आरडिया कश्मीर हाई कोर्ट को, मैंने दिया था। मैं कुछ मत करो, अलगाववाद है ना, इसको उसकी बीवी से अलग कर दो। अब समझ में आ रही है अलगाववाद क्या होता है? बस इतने में ही पूछो ना पाकिस्तान में बैठे क्या कहते हैं बाजवा को, क्या असर होता है आर्मी से वर्दी छीन करके उनको जो है आतंकवादी बनाकर दूसरे देश में घुसाने का। देख तो सही ईरान ने क्या किया है तेरे देश में। ईरान के लोग हैं, शर्त लगा लो, चीन के लोग हैं, 8 देशों की आर्मी है उस पाकिस्तान के अंदर सिविल में, और सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं सर। खुद पाकिस्तानी आर्मी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहते थे, तो उन्होंने जेएसआर सिक्योरिटीज़ का रास्ता पकड़ लिया। भले उन्होंने कागज़ में जेएसआर सिक्योरिटीज़ नहीं लिखा, मुझे बोला कि सर ऐसा है यहाँ पे थोड़ा सा। मैं को कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है, अच्छाई के रास्ते पे चलेगा ना, बहुत है। जेएसआर सिक्योरिटीज़ तो लिखी या ना लिखी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मेरी कोशिश कामयाब हो गई। पैसा तुमसे ज़्यादा है मेरे पास, बदमाशी दिखा ले, आजा। बमबारी अजरबैजान से पूछना क्या किया मैंने उसके साथ। मैंने तो खुद कहा था कि जिस दिन क्या कहते हैं अपनी वो उतर गया ना, रूस के लिए पूरी धरती रोएगी। क्या कर दिया हितेश ने ये। व्लादिमीर पुतिन के पास जो है क्या कहता है जवाब नहीं है। हालात देख करके ना क्रेमलिन के और मॉस्को के, ठीक है ना, वो समझ नहीं आ रहा मॉस्को था कहाँ, गायब कर दिया हमने मॉस्को। मैंने दागा सुपर बॉम्ब और उसके बाद थ्रैशिंग मार दी। सुपर बॉम्ब मारने के बाद थ्रैशिंग, जमीन समतल, जाना हमें क्या पता कहाँ गया मॉस्को।
सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? बहुत बड़े बदमाश बन रहे हो तुम। मतलब एक पोडियम क्या मिल गया, जहाज क्या मिल गया, रईसी दिखा रही है रावी पीरज़ादा। क्यों? अब डर के मारे क्या कहता, बुल्ले शाह की मजार पे चली गई, जहाँ मर्जी चली जा, जहाँ मर्जी। समझ में आई? मैंने कहा इन लोगों को ऐसा हाल कर दूंगा ना, अपाहिज बना के छोड़ दूंगा, तब तुम्हें पता लगेगा अपाहिज अपनी ज़िंदगी कैसे जीता है एक इंसान। मैंने कहा विधवा नचा दूंगा। जानते हो क्यों कहा था मैंने? विधवा के मन में क्या बीतती है तुम्हें पता क्या है अभी, तब तुम्हें पता लगेगा। बुराई मेरे से ज़्यादा कोई बुरा आदमी है क्या? नहीं किया मैंने अपनी ज़िंदगी में, तुम लिख नहीं पाओगे। और अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ, यकीन मानो। मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ ऑर्डर लिखे जा रहा हूँ। और जिस दिन मैं शुरू हो गया ना, मैं उस दिन दिखूंगा नहीं, बस किसी कारणों से मैं चुप बैठा हूँ। आराम से बैठ के पाकिस्तान में ISI वाले जो है गेम खेल रहे थे। मैं लिखिए जरा कागज पे ISI 15,298, पता क्या कर लेगा? अब बनाने लश्कर तैयबा, देखना लश्कर वालों ने क्या कर दिया। क्यों? हाफिज सईद की हत्या हो गई, मौलाना मसूद अजहर मारा गया, सैयद सलाउद्दीन मारा गया। पाकिस्तान में जो है शायद क्या कहते हैं 7,000 से ज़्यादा जिहादी मारे गए हैं, हमने मारे। मुसलमान भड़क गए वहाँ पे। अब उसके चक्कर में जो है इमरान खान जो है अल्लाह और जिहाद और सब करता फिर रहा है। कर ले जा, कर ले ना, ये है असलियत। अब पाकिस्तान में मुसलमान सोच रहे करे तो करे क्या? जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझ रहा था ना हाफिज सईद, कि देखता हूँ पाकिस्तान की तरफ कौन आँख उठाता आँख। अब मैंने तो कानून चेंज करने के लिए बोल दिया, मत मानो मुझे कुछ भी, सलाह तो दे ही दी, सलाह पे सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, कह रहे ले ऐसी की तैसी कर देंगे अब इनकी हम। आराम से 144 लागू कर दी। हिंदुस्तान टाइम्स वाले चौड़े हो रहे थे, इतना मारा ना इन लोगों को, समझ में आ गया। हिंदुस्तान में सिर्फ ही बचा, सिर्फ क्या इज्जत रही इन लोगों की। खुद जब ये अपने आप को बहुत गुजरात फाइल्स बेचने वाली राना अयूब बड़ी चौड़ी होती थी, जिस दिन इसकी वीडियो मैंने दिखा दी ना, मैंने चैलेंज किया था दिल्ली पुलिस को, और राना अयूब के सामने डीसीपी साउथ को चैलेंज किया था मैंने। मैं कहा आप इसकी फॉरेंसिक करा के देख लो इसकी वीडियो की, ज़्यादा बकवास कर रही है तू कैसे प्रेस रिपोर्टर बनी, हम नहीं जानते तेरे बारे में। कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या होता है, हम नहीं करते कॉम्प्रोमाइज़, और नाम करने देते ना ऐसो को हम पसंद करते हैं। ये करीना कपूर ज़्यादा चौड़ी हो रही थी, मैंने दिखाई इसकी वीडियो, मैंने कहा ये ले, मैं नहीं जानता तू कहाँ गई थी, किसके पास गई थी। शाहरुख खान ने वीडियो वायरल करी थी, शाहरुख खान ने वीडियो वायरल करी है तेरी। अब मुझे क्या पता यही शाहरुख खान है कौन है, क्योंकि जिसका मेरे पास मैसेज आया था ना व्हाट्सएप पे, समझ में आई, उसके मोबाइल फ़ोन के नंबर के आगे शाहरुख खान लिखा हुआ था, बिल्कुल लिखा हुआ था। बोल क्या बोलेगी अब, ज़्यादा दिमाग लगा रही है तू। कहता वही वाली बात हो गई इसके, ठीक है ना। गांड मरा है गली गली, बाप का नाम बजरंगबली, इसका मतलब समझे जूइश है ये बहन के लंडे। बस ये है खेल। शर्त लगा लो, कहावत है भाई साहब, हिंदुओं के नाम रख करके ना हिंदू नहीं बनता कोई। हिंदुओं को देवी देवता के नाम बन के ना पुलिस में जो है कुछ लोग आ गए, एक ने रख लिया अपना नाम श्री राम, एक ने रख लिया विष्णु, एक ने रख लिया महादेव, एक ने रख लिया वेद, कह रहा हमें पूजो। अच्छा तुझे पूजे, अच्छा भाई। और ये मंदिर किस लिए सारे इतने जो बने हुए, क्या इज्जत रह गई तुम लोगों की। NYPD ने इनकी औकात दिखा दी, इनको पैसे का गेम चल रहा था, इंडियन एयरफोर्स की औकात दिखा दी थी US एयरफोर्स ने। मेरे से पंगा ले रहा था डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ही बिक गया, लिख 2400 लाख अरब डॉलर। JB के वर्ल्ड फोरम में पैसा लगा करके मुझे ISIS में भेज रहे थे, और एक हिंदू कट्टरवादी संगठन बना रहे थे काटने का। काटना तो अभी हमने शुरू किया ही नहीं है, काटना कहाँ शुरू किया अभी हमने, अभी तो तुम्हारे वाले ही मार रहे हैं तुम्हें। पाकिस्तान हाफिज सईद
मैं कह रहा हूँ ना, जमातुल दावा के लोगों से बच जाए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ से जमातुल दावा को पैसे भिजवा दूंगा, ये ले भाई और ले पैसे। मैंने सपोर्ट दी जमातुल दावा को, ये गेम मैं भी खेलना जानता हूँ कि भारत के अंदर अगर क्या कहते हैं मरियम नवाज शरीफ शहाबुद्दीन की बीवी को फ़ोन करके कहेगी ना, ठीक है आप चिंता मत कीजिए हम लोग हैं, तो मेरे को ज़्यादा देर थोड़ी लगी, मैंने हाफिज़ सईद की जो है क्या कहते हैं बेटियों को फ़ोन करके बोल दिया आप चिंता मत करना, पैसा पहुँच रहा है आपके पास। बस इतनी सी बात थी, 2 मिनट में ऐसी तैसी कर दी उन्होंने पाकिस्तान की। सैयद सलाहुद्दीन और मौलाना मसूद अजीर के परिवार को पता था कि हितेश जो है कैसा इंसान है, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, मैंने पैसा भिजवा दिया, मुझे पता था मुझे करना क्या, मैंने फजल रहमान के पास पैसा भिजवा दिया। मैं नहीं जानता फजल रहमान का लिंक जो है हाफिज़ सईद है, बेवकूफ़ समझा है मेरे को, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। झगड़ा होगा हमारा होगा हाफिज़ सईद से था, उसके घर परिवार से क्या मतलब है। मैंने भेजे पैसे, जाके पूछिए अलकायदा में ओसामा बिन लादेन के परिवार से, उन्होंने एक बार मैसेज भिजवाया था किसी तरह की हितेश के पास मैसेज भिजवा दो, ठीक है। जो उनको बंदों को CIA के बंदों ने रखा हुआ था वो भी साइड हट गए, पैसे देके चले गए, आप अपनी ज़िंदगी जी लो। मुझे पता अगर हितेश के बंदों के हाथ चढ़ गए ना बहुत बुरा असर करेंगे वो लोग। मरियम नवाज ने क्या सोचा, रावी फिर क्या सोची मैं तुम्हारी तरह हूँ हैं? मैंने ज़िंदगी में ऐसी सोच ही नहीं रखी कभी। मेरे मोहल्ले में भी आके ना कभी मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल के देखियो रही हो, ये औरतें इतना मारेंगी ना तुम्हें, वो हाल कर देंगे तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। अगर मैं घर से कहीं बाहर चला जाऊँ ना, मेरी वाइफ और बच्चे रहे, तो ये औरतें रोड पे आके टहलने लग जाती है सिक्योरिटी रीज़न से। सोच भी मत लेना कुछ। वाह भाई वाह, ये भारत है भारत, समझ भाई। मुसलमानों का क्या कहते हैं पाकिस्तान और ज्यूइशों का इजराइल नहीं है ये, या ईसाइयों का अमेरिका, कि कहीं पे भी जो है लड़की अगर बिकनी में लेटी हुई है तो यो बेबे यो और कह के चढ़ गए उस पर, समझ भाई। या मारते बहुत हैं हम। वर्दी के अंदर जो है ना, वर्दी के अंदर जो इंसान होता है वो कैरेक्टर होता है, वर्दी कैरेक्टर नहीं होती है, समझ में आई। पर्सनालिटी पहनने से नहीं बनती है, पर्सनालिटी बंदा खुद होता है, जो कुछ भी पहनेगा वो पर्सनालिटी बन जाएगा। वर्दी के अंदर बैठा हुआ जो है क्या कहते हैं, ये क्या नाम है तुम्हारा, एहसन श्रीवास्तव और ये राकेश अस्थाना, तुम्हारा ये क्या कहना BS बस्सी, पूछो ना इनसे कौन है ये लोग। सब अपने अपने एजेंडा और सब अपने अपने ग्रुप चला रहे हैं, कोई बालों का ग्रुप चला रहा है, कोई पगड़ी का ग्रुप चला रहा है, कोई दाढ़ी का ग्रुप चला रहा है। अच्छा भाई, किरण बेदी अपने बालों का ग्रुप चला दिया, छोटे बाल वाली है तो तू क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर है वरना नहीं है। वाह भाई वाह, इंसान कहाँ छुप गया इसमें। इंसान पता है कहाँ छुप गया, लंबी दाढ़ी बिना मूंछ के पीछे छुप गया। सोच कहाँ छुप गई, पैसे के पीछे छुप गई, शकल के पीछे छुप गई। वाह भाई वाह, बिना किसी के नाम के ना कोई 4 अक्षर अच्छे लिख जाएगा ना तो अनपढ़ क्या जाने उसे, तो फिर तो एक लोग तो क्या कहते खत्म हो गए ना, फिर तो उनके लिए तो कुछ है नहीं, वो क्या अच्छी बात लिखी है उसने, और उसके लिए बोलना जरूरी है। अब बोलोगे तो उनको बुरा लग जाएगा जिन जो क्या कहते हैं वैसे है। अब समझ नहीं आता कि वैसों की तादाद ज्यादा है या ऐसों की तादाद ज्यादा है। क्या जवाब दें मैं ऐसों को। कहीं चले जाओ आराम से, सबको पता है वो कच्ची शराब है, पीने से आदमी मर जाता है, फिर भी बिक रही है। बगल में पुलिस चौकी है, क्यों हितेश देखेगा तो शोर मचाएगा, पुलिस को फ़ोन करेगा। क्यों तुम बाकी अंधे हो, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छा नारकोटिक्स वाले आएंगे तब हैं, तो यार ठेके बंद करा के वैसे ही बिकवा दे यार, ढेर में कौन सी बड़ी बात है। इतनी सी चीज़ से भारत जज हो जाएगा।
मोदी नहीं रहेगा क्या भारत नहीं चलेगा? मदर डेयरी के दूध के दाम कम करने के लिए बोल दिए, तो एक अच्छा आइडिया था वो हितेश ने दिया था, इसलिए इंप्लीमेंट में नहीं आएगा। क्यों? छोटे बच्चे दूध पी लेंगे, इनको बुरा लग जाएगा ना। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, भारत के अंदर जो है ना तो पुलिस, ना आर्मी, ना हिंदू संगठन, ना मुसलमानों ने, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। ज्ञान व्यापी की सबको चिंता है। ज्ञान व्यापी के लिए से ये सफेद है, सफेद सफेद है, सफेद, ये वाइट है। मेरे लिए वाइट का मतलब पता ही तिरंगे में क्या होता है? दूध होता है। इनसे पूछो ना सफेद वालों से जो पहुंच गए उलेमा, दूध दूध निकलता है तुम्हारे, फिर तुम सफेद कैसे हो? मेरे लिए तो सफेद का अर्थ दूध होता है, बुढ़ापा थोड़ी है। जिसके दूध निकलता है उसके चक्र निकलता है। तुम कौन हो बे? समझ ले, क्या समझेगा मेरे से? किसी ने ये बात नहीं कही, किसी ने भी ये बात नहीं कही। क्यों? बच्चे अगर क्या कहते हैं ज्यादा दूध पी लेंगे तो तगड़े हो जाएंगे ना वो लोग, हैं? किस बात के लिए चैलेंज? अच्छा, ये इनिशिएटिव कौन लेगा? जुएश, खालिस्तान पहले चाहिए ना तुम्हें? तुम तो सरदार हो, खालसा हो। सीरिया और क्या कहते हैं पैलेस्टाइन में युद्ध एरिया में खालसा वाले जा करके फ्री में सामान बांटेंगे, पर भारत के अंदर जो है दूध के दाम सस्ता करने की आवाज़ नहीं उठाएंगे। बाढ़ में जा, तेरे ऐसे खालसा को मैं पसंद नहीं करता। समझ में आ गई ना? और ना तेरे ऐसे सरदारों को पसंद करता मैं। तू होगा कोई? बड़े प्यार से खालसा एड नाम से जो है संगठन चला रहे हैं सीरिया में, पर भारत के अंदर जो क्या कहते हैं, मैंने बात कह दी कि दूध के दाम कम करने के लिए, मैंने कहा यार वर्ल्ड बैंक में मेरा बेहिसाब पैसा है यार, 60,000 करोड़ रुपए कौन सी बड़ी बात है? मैं दे दे यार मदर डेयरी को, कर दे यार 10 रुपए में 1 लीटर दूध, कौन सी बड़ी बात है? फुल क्रीम। तुम्हें क्या लेना देना पैसे किसने दिए? नहीं, मंदिरों में दे दूंगा ताकि क्या कहते हैं भंडारे होंगे। हाँ, गुरुद्वारों में भेज दूं, गुरुद्वारा में दे दूं ना पैसा ताकि लंगर चले। क्यों? किसके आगे? अबे जो मर गया गुरु नानक, उसके आगे क्यों मत्था टेकें? मैं तो नहीं टेकता। तू सरदार है हैं? तेरा गाना डिलीट कर दिया, तुझे बुरा लग गया? अबे जाना है यहाँ से। भारत के अंदर बैठी हुई सोनिया गांधी जो है क्या कहते हैं, हाँ 2 बच्चे इसको इतने भारी पड़ गए कि इटली से मारने आ गई है उनको। नहीं पलते, जा इटली में जा, ऐसो आराम कर अपना, छोड़ दे अपना, जी लेगा वो, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? ऐसी कौन सी भारी भरकम बात हो गई जो इटली की इंटेलिजेंस लग गई उसको मारने में? सब पिक्चर बन गई भारत के अंदर मदर इंडिया। क्यों? पर ऐसी कोई मदर इंडिया नहीं आई है जिसने एक बार भी कह दिया हो। वैसे तो सबके सब वजन दिखाएंगी, 56 इंच दिखाएंगी अपना, बात करके दिखाइए जरा, बात करा मैं भी तो सुनूं। तो मतलब तुम्हारी जिद है, पब्लिक को मार रहे हो तुम लोग, तो तुम लोगों पे जेनोसाइड क्यों ना लगे? छोटे बच्चों के लिए जो है क्या कहता है 10 रुपए लीटर दूध नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। तुझे पैसे से मतलब है ना? हैं? मैं दे रहा हूँ, जा ले ले पैसे। गुजरात कोऑपरेटिव और मदर डेयरी का जॉइंट वेंचर भी लगा देगा ना, तो 65,000 करोड़ रुपए सालाना का टर्नओवर है। मेरे से ले ले तू 65,000 करोड़ रुपए। इतनी सी बात नहीं सुनाई दे रही इनको? क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ ना, इसमें कौन सा धर्म जो है किस धर्म की नाक नीचे हो जाती है? कौन है वो श्राइन बोर्ड में बैठा हुआ पंडित? मैंने तो नहीं सुनी आज तक श्राइन बोर्ड वालों की एक भी आवाज कि उन्होंने मदर डेयरी फोन किया हो। बाढ़ में जाए ऐसी जय माता, बाढ़ में जाए ऐसा श्राइन बोर्ड, और बाढ़ में जाए ऐसी पिंडियां, और बाढ़ में जाए ऐसे पंडित। क्यों? अब नहीं बोला जाएगा किसी से। आज इजराइल में बमबारी हुई तो इजराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर और वहां की टीम आके कह रही है सर बमबारी रोक दीजिए। क्यों? अब डर लग रहा है? वैसे तो बड़े जल्दी चौड़े आकर के भारत के मामलों में बोल रहे थे कि भारत में जो है क्या कहते हैं दूध सस्ता नहीं होगा।
अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं बोलता रूस? अब क्यों रूस को डर लग रहा है? अब बोले ना रूस में केजीबी का चीफ कि भारत में दूध सस्ता नहीं होगा, बोल के दिखा। अब क्यों माफी मांग रहे हो मेरे से? वाह भाई वाह। मैंने कहा तुम्हारे को, पहचानते हो क्या बोला मैंने? पैसा देवता बनाता है, देवता पैसा नहीं बनाता। मैं भी तो सुनूं कौन है वो श्राइन बोर्ड, मैं भी तो सुनूं कहाँ है वो कालका जी, मैं भी तो सुनूं हैं कहाँ है वो कामाख्या देवी, मैं भी तो सुनूं कहाँ है वो चामुंडा और ज्वाला देवी, कहाँ है वहां के पंडे, कहाँ है वहां के पंडित सारे? क्यों भाई, तुम्हें पता नहीं था हितेश ने क्या बोला है कि भारत के अंदर दूध के दाम सस्ते होने चाहिए? बड़े प्यार से दिन रात 3 टाइम आरती होगी, 5 टाइम सिंगार होगा। क्यों भाई कामाख्या देवी वालों? क्यों भाई छतरपुर मंदिर? तुम तो दिल्ली में ही हो, कहाँ गए झंडे वाला न? हाँ भाई विश्व हिंदू परिषद। अब बुरा लग रहा है हितेश जो बोल रहा है? अब पैसे मैं दे रहा हूं, क्या ये सारे के सारे मंदिर कंगले हो गए? तुम्हें नहीं दिखा कि भारत के अंदर दूध के, अरे बाढ़ में जाए पेट्रोल के दाम यार। पेट्रोल थोड़ी इंसान पीता है, गाड़ी पीती है, मशीन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूध के दाम बढ़े जा रहे हैं, ये नहीं दिखा आप लोगों को? अब कैसे कामाख्या देवी जो है क्या कहते गरीब हो गया, अब कैसे ज्वाला देवी गरीब हो गया? मैं भी तो सुनूं कहां गया वो पीताम्बरी विद्या वाले बगलामुखी मंदिर, कहां गए छिन्नमस्ता झारखंड वाले, कहां वे देवियों के भक्त? मैं भी तो सुनूं। घर घर में जाकर माता की चौकी लगाने वाली कहां है ये माताएं? कहां है तो माताओं के भक्त? मैं भी तो सुनूं। मेरे को नहीं पसंद है इसलिए मरियम नवाज शरीफ। क्यों किया तूने बच्चा किडनैप? बिल्कुल किया तूने, झूठ बोलती है तू। जाब जेल भुगत, ऐसे नहीं तो वैसे कभी ना कभी किसी ना किसी को जो है ना उसके किए का अंजाम मिल ही जाता है। भारत के अंदर 9 देवियां पूजी जाती हैं, वैष्णवी के लिए दूध सस्ता क्यों नहीं हुआ? अब बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा पाठ करेंगे ये लोग, नवरात्रों के व्रत रखेंगे, पर दूध सस्ता नहीं होने देंगे। मैं हूं हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश1, मोबाइल नंबर 9910 423 405। ज्यादा परेशानी हो, कोई दिक्कत हो ना, व्हाट्सअप कर देना मेरे को। बच्चों की जरूरत की चीज सस्ती नहीं होगी, जानते हो क्यों? क्योंकि ये लोग पता है कौन है? हैं? ये राक्षस हैं ये लोग, बच्चों को तरसाते हैं ये लोग, उनको तड़पाते हैं, इसलिए कि देवी देवताओं को बुरा लगेगा। उन्हें बुरा लगेगा ना तो वो बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, वो तुम्हारा वो हश्र कर देंगे ना कि अनंत काल तक नरक की अग्नि में जाओगे। मैं तुम्हें शराब थोड़ी दे रहा हूं, ये नियम है। भारत के अंदर मैंने कुछ एक बातों को इनको बोला, अरे यार लोगों के जरूरत की चीजें सस्ती कर दो, क्या बात हो गई ना? तब तो इंडियन आर्मी में बैठे हुए जो कहे विपिन रावत नरवाना, सबको क्या कहता अपनी धौंस दिख रही, क्या कर लेगा ये? मैं क्या कर लूंगा भाई साहब? नरवाना उसको देखा ना, विपिन रावत का हश्र देखा? ओ वहां था, वहां ऊपर से गिरा नीचे धैड़, समझ में आई? सब कर्मों का नतीजा होता है। अब कहां मर गए गढ़वाली नरसिंह भगवान की पूजा करने वाले? क्या हुआ? बचा नहीं पाए विपिन रावत को, बहुत विद्याएं चला रहे थे मेरे पे। अच्छा ममता नाम की औरत ले आए तो ममता आ गई भारत में अंदर, वाह भाई वाह। ये तो देवियां हैं, ये तो देवी के भक्त हैं। चले मुंह उठा करके श्री राम मंदिर का फैसला कराने,
वो चले उलेमा वहां पे, सफेद है वो, सफेद, तुम्हारे दूध निकलता है। सफेद में चक्र का मतलब समझते हो? मैंने कहा इनको नेस्ले वालों से बात करा देता हूं, मिल्क पाउडर आ जाएगा ना। तो मदर डेयरी में बैठा हुआ एक जीएम जो है ना, ठीक है, उसको अपने नाम की बहुत पड़ी है। तू देख तो सही तेरे साथ क्या होगा। जीवन जीवन ये नहीं है, ये मृत्यु लोक है। जिंदगी यहां के बाद शुरू होती है, मानो या ना मानो, तुम देखते तो रहो। और वहां से आवाज नहीं आती यहां पे। देखना क्या असर होने वाला तुम सबका। मैंने तो कह दिया, भारत के अंदर ये अमिताभ बच्चन, पहले इसको ठूसने के लिए चाहिए। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन। हाँ, ये बच्चा गोद लेकर पालने वाली सुष्मिता सेन क्यों गाली खा रही है? इसलिए खा रही है मेरे से। क्यों तेरे से नहीं आवाज उठी? एक बार को बोल के तो कहती मेरे से कि तेज मदर डेयरी खरीद के दे दे, ले ले, पर करना दूध के दाम सस्ते। बच्चा गोद ले करके क्यों? मर्द हाथ नहीं लगाए तेरे को, तब बच्चा पैदा करेगी, मरियम बनेगी तू। वाह भाई वाह, तू हिंदू नहीं हो सकती। बड़े प्यार से इस देश में ना जया भादुड़ी, बहुत बड़ा नाम है मैडम आपका, क्यों? बहुत बड़ा, जया भादुड़ी। आप तो किसी देवी के नाम पे हैं। अरे शाहरुख खान की पत्नी गौरी हैं आप, मान ली बात, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? आपसे भी आवाज नहीं उठी? जाओ भैया जाओ, समझ में आ गई ना? देखो क्या होने वाला है, मैं तो पहले ही कहा था। ठीक है, जम कुबेर दिखपाल जहां थे, कभी कोविड हो सके कहां थे, मैंने बताया आपको। समझ में आई? देखिए अभी आगे और क्या होता है। अपने आप ही मरोगे तुम सब। अभी अमिताभ बच्चन का भी नंबर लगाएंगे, देखना इजरायली, इसने भी कुछ बोला हुआ है। हाँ, वो देखो तो सही वो क्या करते हैं। और इजराइल को भी समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान और क्या कहते हैं इस्लामिक देशों में जो है, ओमान से लेकर यमन तक और सोमालिया से लेकर युगांडा तक जो है, मैंने फूड ट्रक क्यों भेजे थे। मैं धर्म बाद में देखता हूँ, इंसान पहले समझता हूँ। बात खत्म है।